बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच सियासी बिसात बिछने लगी है। एनडीए और महागठबंधन खेमा एक दूसरे को शय और मात देने की कवायद में अपनी अपनी रणनीतियां तैयार कर रहा है। ऐसे में बिहार में एनडीए की 5 पार्टियां और महागठबंधन के 6 दलों के अलावा बिहार में 2 ऐसे राजनीतिक खिलाड़ी हैं जिन पर दोनों ही गुटों की पैनी नज़र है। इनमें एक जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर हैं तो दूसरी एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी हैं। अब खबर यह है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम कांग्रेस और राजद के साथ महागठबंधन का हिस्सा हो सकता है। खबर सूत्रों से मिली है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई वाले एनडीए को मात देने के लिए महागठबंधन का ये महागेम प्लान है। दरअसल जानकारी ये सामने आ रही है कि एआईएमआईएम से महागठबंधन की आगे बढ़ चुकी है, लेकिन सीमांचल की सीटों को लेकर पैच फंसा हुआ है और कहा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम सीमांचल क्षेत्र की 24 सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक रही है, लेकिन कांग्रेस और राजद की ओर से अभी अंतिम सहमति नहीं बन पाई है। लेकिन राजनीति के जानकार बताते हैं कि इसे बिहार की राजनीति के लिए बड़ा डेवलपमेंट कहा जा रहा है। अगर एआईएमआईएम आने वाले समय में महागठबंधन का हिस्सा हो जाता है तो ये एनडीए के लिए बड़े खतरे का संकेत हो सकता है। इसकी वजह सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी का बढ़ता प्रभाव और महागठबंधन में इनके शामिल होने के बाद मुस्लिम मतों में बिखराव पर ब्रेक, ये 2 बड़ी वजह हैं जो महागठबंधन के लिए बिग बूस्ट साबित हो सकता है। इतना ही नहीं, सियासी जानकारों की नज़र में महागठबंधन सिर्फ सीमांचल में सेफ नहीं होना चाहता है, बल्कि वह 2020 में शाहाबाद में जिस तरह से प्रदर्शन किया गया था और एनडीए को पूरे तौर पर साफ कर दिया था, वही प्रदर्शन सीमांचल के इलाके में अपनाना चाहता है।